Hello student, I welcome you all of you to the Shri Balaji Nursing Institute's online platform. तो आज हम करेंगे टर्मिनोलॉजीज साइकेट्रिक के अंदर कि क्या क्या ऐसे वर्ड्स है जो कि पूरी साइकेट्रिक के अंदर यूज होने वाले हैं, हम उसके बारे में देखेंगे और फिर वन बाय वन उन्हीं वर्ड्स के क्या करेंगे डिसऑर्डर्स को देखेंगे। नंबर वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर आता है द अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस, पर्सन, सोसाइटी एंड द सेल्फ को लेकर हमारी क्या अवेयरनेस है, हमारी क्या जागरूकता है, उसको लेकर के बोलते हैं हम कॉन्शियसनेस। सेकंड आता है एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी का मतलब होता है एनी फिजिकल मूवमेंट, कोई भी फिजिकल मूवमेंट विच इज कैरिड आउट बाय ए पर्सन, जो कि कोई एक पर्सन कैरिड करता है, कोई एक पर्सन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं साइकोमोटर एक्टिविटीज। इट में भी क्या हो सकता है इसके अंदर नीटनेस, ये क्या कोई जरूरत नहीं है तब भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोल देते हैं नीटनेस एंड द पर्पसलेसनेस। जैसे एक इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर आपने डिसऑर्डर कई बार सुने होंगे, इकोलालिया एंड द इकोपाइरेक्सिया। कोई भी वर्ड अगर मैं बोल रही हूँ हेलो तो सामने से पर्सन बोल रहा है हेलो कैसे हो कैसे हो, तो अगर हम वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं तो इट मीन्स इकोलालिया, और अगर हम एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं पाइरेक्सिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं थिंकिंग। थिंकिंग के अंदर होता है इट इज ए मेंटल प्रोसेस, ये हमारा मेंटल प्रोसेस होता है विच डील विद आइडिया एंड थॉट, जो कि किससे डील करता है आपके कि किस तरीके से आप सोचते हो और किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है, आप उसको बोलते हो थिंकिंग। इट हैज 3 लेवल, उसके 3 लेवल होते हैं फॉर्मेशन, प्रोग्रेशन एंड द कंटेंट लेवल, कि कैसे आप एक चीज को जोड़ रहे हो, ज्वाइंट कर रहे हो, उसको स्टोरी बना रहे हो और उसको एक कंटेंट के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपके अंदर जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन, किसी भी चीज को हम डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं जजमेंट। इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइट अभी ऑन है या ऑफ है, जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कि मैम ऑन है, इट मीन्स उसके अंदर क्या हो रखा है, जजमेंट प्रेजेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, जस्ट बैठे रहे हैं, तो वो क्या हो गए, उनके अंदर जजमेंट एब्सेंट है। प्लस ही प्लस उनके अंदर क्या है हो रखा है कि कॉन्शियसनेस भी एब्सेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या था, अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस, पर्सन। आप अवेयर ही नहीं हो कि टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगर आपकी जजमेंट क्या हो रही है, रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। मैंने कहा कि अभी ये लाइट कैसी हो रही है, जिन भी स्टूडेंट्स ने व्हाइट लाइट बोला है इट मीन्स वो क्या हो गया, जजमेंट उनकी करेक्ट है। और येलो लाइट, ब्लैक लाइट, ब्लू लाइट अगर जिनका रिप्लाई आया है तो इट मीन्स क्या हो गया, जजमेंट उनकी रॉन्ग हो गई है। हमने इसके अंदर अभी तक ये डिसाइड हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके रिलेटेड, टाइम, प्लेस, पर्सन, सेल्फ एंड द सोसाइटी से रिलेटेड। फिर आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी होती है साइकोमोटर एक्टिविटी विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, आपके कोई भी फिजिकल मूवमेंट हो उसको हम बोल देते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट आती है थिंकिंग। थिंकिंग होता है आपका थॉट प्रोसेस, कि आप किस तरीके से, आपका क्या थॉट प्रोसेस, आप किस तरीके से आपके आइडियाज रहते हैं, वो सारी चीजें रह जाती है। जजमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंसाइट। इंसाइट के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी टू गेन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसी भी चीज से रिलेटेड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कह दूं कि आप डिप्रेशन में हो, अगर वो पर्सन ने डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ जी ये चीज मेरे अंदर है, तो इट मीन्स क्या हो गया, वो अवेयरनेस हो रहा है, उसकी इंसाइट क्या है, प्रेजेंट है। और वो डिप्रेशन एंग्री में होते होते ये चीजें क्या कर रहा है, उस चीज को मना कर रहा है, तो इट मीन्स उसके अंदर इंसाइट क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है। नेक्स्ट चीज आती है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है बेसिकली परसीव करना। कोई भी इंसान अगर अपनी सेंस ऑर्गन से चीजों को परसीव कर रहा है, चीजों को ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। वट एवर भी एक्सपीरियंस, कोई भी इंसान क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, तो उसको हम बोल रहे हैं परसेप्शन। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर एंड इंटीमेट रिलेशनशिप आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल जो बिहेवियर या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, डिग्री ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल अट्रैक्शन, कि किस आपको किस हद तक, किस लेवल तक क्या हो रहा है, आपको फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल अट्रैक्शन हो रहा है किसी मेंबर से रिलेटेड। लाइक सेम सेक्स, सेम सेक्स के अंदर क्या होता है, कोई लड़की लड़के से प्यार कर रही है, इट मीन सेम सेक्स के अपोजिट, सेम सेम सेक्स से रिलेटेड आपको क्या हो रहा है, प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रही है,
तो इट मीन्स आपका क्या हो गया, सेम सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअल बिहेवियर। अपोजिट सेक्स एक लड़का लड़के से कर रहा है, एंड द बोथ सेक्स एक ह्यूमन दोनों को पसंद कर रहा है, लड़के को भी और लड़की को भी, इट मीन्स वो क्या हो गया, बोथ सेक्स। नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है कि आपको कोई चीज कितनी याद है, कितनी आप उस चीज को होल्ड कर पा रहे हो, उस नॉलेज को। कैपेसिटी टू रिटेन, किसी चीज को याद रखना, रिटेन उसको अपने दिमाग के अंदर स्टोर रखना, एंड रिमेम्बर और याद रखना। नेक्स्ट आता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन का मतलब होता है फोकस ऑन स्टिमुलाई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। किसी भी स्टिमुलाई, किसी भी एक चीज के ऊपर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन तक अगर फोकस बन रहा है, उसको हम बोल रहे हैं अटेंशन। जैसे अभी ये जो 8-10 मिनट की क्लास जो चल रही है आपकी, अगर आपका फोकस बिल्कुल फोकसली आपने पढ़ाई की है, तो इस मीन्स आपका क्या है, अटेंशन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अभी आपके एग्जाम आ जाए और आप 3-4-5 घंटे तक लगातार बहुत अच्छे फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, फोकस ऑन स्टिमुलाई फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन का फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप की अगर हम बात करें, विच मेक डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अगर कोई चीज अलग कर रही है, तो वो क्या कर रही है, फिजिकल एंड द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के, ह्यूमन बींग के। जैसे मान लो मेरा थॉट प्रोसेस अलग है और मेरे साथ वाले का थॉट प्रोसेस अलग है, तो हम दोनों की पर्सनालिटी हमारे थॉट प्रोसेस से क्या हो गई है, अलग हो गई है। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी, अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी फास्ट रनिंग की है, जल्दी जल्दी चलने की है, जल्दी जल्दी बोलने की है, दूसरे वाले की धीरे धीरे स्लोली कामली एक्टिविटी हो रही है, तो इस मीन्स क्या हो गया, उसकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी कैसे हो गई है, अलग हो गई। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर क्या होता है, ए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं बिहेवियर। ऑल द एक्ट कैरिड आउट बाय एन इंडिविजुअल सिंस हिज बर्थ टू डेथ। उसके बर्थ से लेकर डेथ तक की जो भी चीज किसी भी एक्टिविटी के अंदर आ रही है, उसको हम बोल रहे हैं बिहेवियर। दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। अब हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के आगे आगे क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन देखी थी। द पर्सन इज अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस, पर्सन एंड सोसाइटी को लेकर क्या अवेयरनेस आ रही है, तो इसी के हम क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स को देखेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो।